भारत में बहुत लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस प्रॉपर्टी से सच में पैसा बनाते हैं। किराए की प्रॉपर्टी से पैसा बनाना एक कला है और आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो एक कामयाब रेंटल इन्वेस्टर जानता है। मेरा नाम विक्रम सिंगला है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि किराए से पैसा कैसे बनता है। दो तरीके हैं। पहला, हर महीने किराया आता है, ये आपकी पैसिव इनकम है। दूसरा, समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, जब आप बेचते हैं तो फायदा होता है। सबसे अच्छे रेंटल इन्वेस्टमेंट में दोनों होते हैं, हर महीने किराया भी आए और कीमत भी बढ़े। लेकिन ये सब सही प्रॉपर्टी चुनने पर निर्भर करता है। तो सही रेंटल प्रॉपर्टी कैसे चुने? पहली बात, रेंटल यील्ड समझिए। रेंटल यील्ड मतलब आपकी प्रॉपर्टी से हर साल कितना किराया आता है उसका प्रॉपर्टी की कीमत से अनुपात। उदाहरण के लिए, आपने 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी, हर महीने 20,000 किराया आता है, तो सालाना किराया हुआ 2,40,000। 2,40,000 को 50 लाख से भाग दीजिए और 100 से गुणा कीजिए, यील्ड आई 4.8%। भारत में अच्छी रेंटल यील्ड 3.5 से 5% मानी जाती है। इससे ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छा। मुंबई जैसे महंगे शहरों में यील्ड कम होती है क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में यील्ड बेहतर है। दूसरी बात, लोकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है। किराएदार कहाँ रहना चाहते हैं? काम की जगह के करीब, मेट्रो या बस स्टॉप के करीब, स्कूल और अस्पताल के करीब और सुरक्षित इलाके में। जो प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों के करीब है उसमें किराएदार जल्दी मिलते हैं, किराया ज़्यादा मिलता है और खाली रहने का समय कम होता है। दूर वाली प्रॉपर्टी सस्ती ज़रूर होती है, लेकिन किराएदार मिलना मुश्किल होता है और खाली रहने पर आपकी जेब से ईएमआई देनी पड़ती है। तीसरी बात, किस तरह की प्रॉपर्टी ज़्यादा किराया देती है यह इलाके पर निर्भर करता है। आईटी हब के पास एक बेडरूम या दो बेडरूम फ्लैट की सबसे ज़्यादा मांग होती है क्योंकि यहाँ अकेले और जोड़े में काम करने वाले लोग रहते हैं। कॉलेज के पास छोटे फ्लैट और पीजी की मांग होती है। किराया कम होता है लेकिन यील्ड अच्छी हो सकती है। फैमिली इलाकों में 2 या 3 बेडरूम फ्लैट की मांग होती है। किराया स्थिर रहता है और किराएदार लंबे समय तक रहते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में किराया ज़्यादा होता है लेकिन खाली रहने का खतरा भी ज़्यादा होता है। चौथी बात, किराएदार चुनने में सावधान रहिए। यह वो गलती है जो ज़्यादातर मकान मालिक करते हैं। पहले आया पहले पाया के आधार पर किराएदार मत दीजिए। किराएदार का वेरिफिकेशन करवाइए, पुलिस वेरिफिकेशन, आईडी चेक। पिछले मकान मालिक से बात करिए। एक अच्छा किराएदार आपकी प्रॉपर्टी संभाल कर रखेगा, समय पर किराया देगा और लंबे समय तक रहेगा। एक बुरा किराएदार आपकी प्रॉपर्टी खराब करेगा, किराया रोकेगा और निकालने में महीनों लग सकते हैं। पांचवी बात, किराए का एग्रीमेंट हमेशा बनवाइए। बिना एग्रीमेंट के किराए पर देना बहुत बड़ी गलती है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाइए। इसमें किराए की रकम, डिपॉजिट, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी और निकालने की शर्तें सब लिखी होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट आपको कानूनी सुरक्षा देता है। छठी बात, खर्चों का हिसाब रखिए। किराए से जो आता है वो सब मुनाफा नहीं होता। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर, अगर लोन है तो ईएमआई, ये सब निकालने के बाद जो बचे वही असली मुनाफा है। पहले से ये हिसाब लगाइए और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदिए जहां यह सब निकालने के बाद भी कुछ बचे। सातवीं बात, खाली रहने के लिए तैयार रहिए। कोई भी प्रॉपर्टी साल के 12 महीने किराए पर नहीं रहती। किराएदार बदलते हैं, बीच में कुछ समय खाली रहती है, रिपेयर होती है। अपने बजट में 1 से 2 महीने की खाली अवधि का हिसाब रखिए, तभी आप असली मुनाफे का सही अनुमान लगा पाएंगे। तो संक्षेप में, रेंटल यील्ड हमेशा कैलकुलेट करिए, लोकेशन को सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए, सही किराएदार चुनिए, एग्रीमेंट हमेशा बनवाइए, सभी खर्चे पहले से हिसाब में लीजिए और खाली रहने के लिए हमेशा तैयार रहिए। किराए की प्रॉपर्टी से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और सही जानकारी ज़रूरी है। मेरा नाम विक्रम सिंगला है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो चैनल फॉलो करें और नीचे कमेंट में अपने सवाल लिखिए। मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।